आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी इमारत है, उसका काम चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमारत के काम के लिए लोगों के आवाजाही वाला जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। किस तरीके से हाल किया हुआ इस रोड का आप देखिए, ये दर्शकों को दिखाइए, आप हमारी विरार की जनता को दिखाइए क्या हाल करके रखा है बिल्डर। देखिए आप, ये लोगों के चलने की जगह है और लोग देखिए कहाँ से जा रहे हैं। 2 साल इतना देर पहले रखा था बंद, बिल्डिंग पूरा बंद होने गया, मतलब शुरू ओपन हो गया, सब ओपनिंग होगी, तो 2 साल बंद रखेंगे और नहीं रखेंगे उनका नुकसान होगा। क्या ये गटर महानगर पालिका ने बनाई है या ये गटर प्राइवेट बनी हुई है, ये भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। देखिए गटर के ऊपर जो इस तरीके से ये पोजीशन देख लीजिए, गटर किस तरह से कहाँ पर टूटी हुई है, कहीं पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कोई समझ नहीं आ रहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में जो फर्क है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, एक टेम्पल है यहाँ पर, ये बहुत पुराना टेम्पल है, लोग यहाँ दर्शन को आया करते थे और आज इसके सामने आप देखिए क्या हाल कर दिया ये बिल्डर ने। मतलब ये बिल्डर भगवान को भी नहीं छोड़ते, ये भगवान के खुदा का घर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी धर्म का हो, इन पैसे वाले लोगों के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है। आज मंदिर के सामने क्या हालत कर दिया देख लीजिए आप। है कोई बोलने वाला? हिंदू सरकार है ना, आओ देखो जरा, बोलो इस बिल्डर को। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जाता है सब मटेरियल बैगों में पैक होके, तो नहीं बोलेंगे। आप सोचिए 1.5 साल के ऊपर से रोड बंद है, आज तक किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई है। आगे आपको मैं चल के दिखाता हूँ कि जो कंक्रीट प्लांट है इलीगल है पूरी तरीके से, क्योंकि सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, उसने जो रोड की हालत की है उसका भरपाई कौन करेगा? वो कंक्रीट प्लांट वाला करेगा या महानगर पालिका करेगी? महानगर पालिका अगर करती है तो मतलब हमारे टैक्स का पैसा तो बर्बाद हो गया। कमाए वो, मजे वो करे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमे और टैक्स का पैसा हमारा जाए। वेरी गुड। इस समय हम गोकुल टाउनशिप जो कि विरार पश्चिम का एक इलाका है, यहाँ पर खड़े हैं और एक अनोखी जो है खबर हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब, साथ ही शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आपके ध्यान में लाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बारिश काफी ज्यादा थी, अब बारिश रुक गई है विरार में। पीछे ही मुलजीभाई मेहता स्कूल भी है जो कि इस समय बंद है, तो पूरा वातावरण इधर पे एकदम शांत है, खाली है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी खबर। तो सोहेल खान साहब, रोड के इस जगह पर आना और यहाँ पर आप कह रहे हो कि एक अनोखी खबर हम बताने जाने वाले हैं, तो क्या बताना चाहते हैं आप? क्या खबर है अनोखी? ये बताना चाहते हैं सर कि हम हमेशा बोलते हैं और लोग सोचते होंगे ऐसा बोलते ही है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ अमीरों की, अंबानी अडानी और बिल्डरों की सरकार है, और ये साबित करेगा आपको ये रोड। जिसको आप दिखाइए बैरिकेड, ये बैरिकेड यहाँ पे हमेशा लगे रहते हैं। और ये रोड जब से बंद है, जब से ये बिल्डर का काम, ये प्रोजेक्ट का नाम है स्काई नाम से प्रोजेक्ट है, और ये रोड इन्होंने जब से बंद किया हुआ है इनकी मनमानी से, जब भी से इनका काम चालू है। आज ये रोड से बैरिकेड क्यों हटा है? क्योंकि उनका वो ट्रक है, इसमें से सीमेंट उतरता था, तो उसके लिए रोड खोला गया है। बाकी आम जनता के लिए बिल्डर साहब ने ये रोड बंद रखा हुआ है, क्योंकि बिल्डर साहब का काम शुरू है। आपका कहना ये है कि ये जो रोड है ये पब्लिक रोड है, ये पब्लिक रोड को इस बिल्डर ने, यहाँ पर जो स्काई जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस बिल्डर ने बंद किया है? नहीं, पब्लिक रोड नहीं है, ये बिल्डर रोड है। पब्लिक का उधर चालू होता था। मैं आपको आगे चलिए, आपको दिखाता हूँ मैं, आप आगे चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये पब्लिक का रोड होता, फिर ये बैरिकेड कैसा है? बिल्डर का बैरिकेड है, या तो महानगर पालिका ये क्लियर करेगी उसने लगाया रोड बैरिकेड। बैरिकेड को जरा दिखाइए। अगर बिल्डर ने लगाया है जैसा कि सोहेल खान साहब कह रहे हैं, अच्छा ये बैरिकेड पे कोई नाम भी नहीं है? प्राइवेट है ना सर, ये प्राइवेट है, और ये दोनों ये है ना यहाँ पर ऐसे लगे रहते हैं। जनता देखिए कैसे जाती है यहाँ से, आप ये भी दिखाइए जरा। सबको मालूम ऑटोमेटिकली इधर से ही जाना है, तो ये तो एक तरह की मनमानी हो गई। बिल्कुल मनमानी होगी, एक तरह बिल्डर की ये मनमानी है, जो कि सबको मालूम है कि इधर से ही जाना है। ये बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पे इनका ट्रक का माल उतर रहा है, अब ट्रक चला जाएगा, बैरिकेड फिर लग जाएंगे। और सब सैटरडे संडे स्कूल का टाइम होता है, यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है। देखा है हमने कि अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक होता है, आगे भी ट्रैफिक लगा, आगे से भी बंद करा हुआ है। तो दोनों एंड बंद कर दिए सर, दोनों एंड बंद करके रखे हैं। और ये एंड मुझे लगता है या तो आप हमारी खबर के बाद खुल जाएंगे, या फिर ये तभी खुलेंगे जब इस बिल्डर का काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसकी शॉप बन जाएंगी, ठीक है, फिर तभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी चलेंगी। यहाँ जरा दिखाइएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिए ये रोड है, जिस तरह से यहाँ पर ये जो पट्टियां लगी हुई है, जो सफेद पट्टी दिख रही है, ये महानगर पालिका जो है ये रोड के एंड में पट्टियां लगाती है। और यहाँ पर ये देखिए रोड के बिल्कुल, ये देखो क्या हाल हो गया,
ये तो जो है ये मटेरियल पड़ा हुआ है, इसी बिल्डर का है शायद ये मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये सब ये जो पट्टी दिख रही है सफेद, ये जो रंग की जो पट्टी है, ये बता रही है कि ये रोड इतना चौड़ा है, ठीक है। अब ये पट्टी यहाँ से गायब हो गई, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सब पर जो है कलरिंग है, महानगर पालिका का है शायद ये। और आप देखिए रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है अभी, और टूट फूट भी गया है, और लोग यहाँ से जाते नहीं है। जब से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ये रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, बिल्डर के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया है। ये तो एक तरह से है कि पब्लिक जो ट्रेस पासिंग है, पब्लिक जो आवाजाही है, उनको बंद कर दिया एक प्राइवेट बिल्डर ने। बड़ी अनोखी बात है, वाकई में ये अनोखी खबर जो है वो दिखाई जा रही है। और खान साहब, ये जो रोड है ये पहले तो पूरी तरह से बना हुआ था, जिस तरह से जिस तरीके से आप उस साइड का रोड देख रहे हैं, पहले ये रोड उसी तरह से यहाँ ये साइड भी था, लेकिन बिल्डर के काम चलते इस रोड को पहले तो वहां से बंद किया गया, फिर इधर से बंद किया गया। 1.5 साल वहां पर एक खड्डा खोद के रखा गया सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है। उसका काम होने के लिए 1.5 साल लग गया। काम चालू है पब्लिक को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई पाइपलाइन का काम चालू है या कोई वायर का काम चालू है, इसलिए दिखाने तक के लिए बंद किया। पब्लिक तो यही सोच रही है ना, बट इतना वेट करने के बाद आज हमने ये सड़क का चेक किया, थोड़ा दौरा लिया, मालूम पड़ा देखो ट्रक भी खड़ा, माल उतर रहा है, लाइव दिखा सकते हैं आपको, ये ट्रक देखिए इसमें माल उतर रहा है, बिल्डर के और गोडाउन इनका सामने है, गोडाउन सामने माल उतर रहा है, आप देखेंगे अभी। तो आगे भी बंद है, आगे वाली साइड का डिवाइडर का जो रास्ता वहां से भी बंद है, ताकि इधर से भी जाए उधर से भी बंद है। देखिए ये माल उतर रहा है, अभी बिल्डर का ही माल है शायद ये। हाँ, ये सीमेंट की बोरियां हैं जो उतर रही हैं, जिस तरह से देखा जा सकता है सीमेंट की बोरी यहाँ पर जो है वो उतर रही है। और यहाँ पर ये देखिए ये जगह खोली गई है, और यहाँ से बिल्डर का माल जो जा रहा है। और अब देखिए यहाँ पर एक एंडिंग है, यहाँ पर ये जो है वो बता दिया गया कि ये हद है, बिल्डर का कंपाउंड वॉल होगा शायद ये सब जो यहाँ पर है। और उसके बाद ये सफेद जो पट्टी जो हम कह रहे थे ना, देखिए फिर दिख रही है यहाँ पर, ये आगे की तरफ। तो ये दर्शा रही है कि ये एक समय पर सड़क थी, रोड था, और रोड है ये, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइडर है, इसका मतलब है कि सड़क दोनों तरफ है, तभी तो ये डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवाइडर की उस तरफ की सड़क जो है वो 2 वे कर दी गई है, जिस तरह से खान साहब बता रहे हैं, मनमानी की तरफ से जो है वो 2 वे कर दिया गया, मनमानी के तौर पर। और यहाँ पर जो है पूरी सड़क बंद, वन साइड एकदम, मतलब प्रिविलेज, और महानगर पालिका को नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कंक्रीट प्लांट है, जिसके चलते ये रोड एक ऐतिहासिक रोड था। ये यहाँ पर लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, लेकिन ऐसे बिल्डरों के चलते और एक कंक्रीट प्लांट जो आगे है उसके चलते इस रोड को खत्म कर दिया गया। इसके आगे का दृश्य अगर आप देखेंगे ना तो और भयंकर है, गटर ऊपर आ गए, रोड धंस गए, और कंक्रीट की जो गाड़ी रहती है उसके जहाँ रास्ता है, ट्रक जाने वाला रास्ता ओनली, तो माल का आना जाना हुआ, वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो कंक्रीट की गाड़ी रहती है उसका जहां मन आया उसने वहां माल डाल दिया। वो आपको मैं लाइव दिखा सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला हुआ हूँ, आप देख सकते हैं वहां की रोड की हालत क्या है। चलेंगे और देखेंगे अनोखी खबर के साथ अनोखी सड़क। आप चलिए अनोखी सड़क देखते हैं, और पहले बता दें आपको कि सड़क का हाल भी थोड़ा सा हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ये देखिए, ये बताने की कोशिश हो रही है कि सड़क बंद क्यों है, क्योंकि सड़क टूटी हुई है। लेकिन अगर ये सड़क बंद है तो महानगर पालिका को तो पता होना चाहिए कि ये सड़क हमारी बनाई हुई है, बंद क्यों है। और किसी कोई जो प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट कोई भी हो, वो किसी चीज को बंद नहीं कर सकता है, पब्लिक की प्रॉपर्टी के ऊपर खुद का बैरिकेड नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये एक बड़ी इमारत का काम जो है आप देख सकते हैं, मल्टी स्टोरी इमारत है, उसका काम चल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस इमारत के काम के लिए लोगों के आवाजाही वाला जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। किस तरीके से क्या हाल किया हुआ इस रोड का, आप देखिए, ये दर्शकों को दिखाइए, आप हमारी विरार की जनता को दिखाइए क्या हाल करके रखा है बिल्डर ने। देखिए आप, ये लोगों के चलने की जगह है, और लोग देखिए कहाँ से जा रहे हैं, वो एंट्रेंस है, ये इनका मेन एंट्रेंस है। क्या ये बिल्डिंग बनने के बाद भी ऐसे रखेंगे इसको? 2 साल और रखेंगे ऐसे ही, 2 साल जितना देर पहले रखा था बंद, बिल्डिंग पूरा बंद होने का मतलब शुरू ओपन हो गया, सब ओपनिंग होगी, तो 2 साल बंद रखेंगे और नहीं रखेंगे उनका नुकसान होगा ना। तो ये जो है मतलब ऐसा है कि एंट्रेंस है उनका ना खराब होगा, बिल्डर अपनी मर्जी से पूरा रोड ऑक्युपाई कर लिया। ये कहना सही रहेगा, क्योंकि जो है रोड। अच्छा, जो हम ये बता रहे थे कि शायद ये जो है वो कंपाउंड वॉल का जो है वो फाउंडेशन हो सकता है। ये आरसीसी जो दिख रहा है आपको नीचे, ये आरसीसी वॉल जो है ये कंपाउंड वॉल नहीं है, यहाँ समझ आ रहा है। देखिए आप इधर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये दिख रहा है कि ये गटर है,
ये गटर है जो आरसीसी जो दिख रहा था हमें वहां पर, वो ये गटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है गटर भी पूरी तरह से जो है कैप्चर हो गई है, ऊपर तक यहाँ टाइल्स आ गई है। किसने लगाया है ये टाइल्स और क्या है, तो क्या ये गटर महानगर पालिका ने बनाई है या ये गटर प्राइवेट बनी हुई है, ये भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। देखिए गटर के ऊपर जो इस तरीके से ये पोजीशन देख लीजिए, गटर किस तरह से कहाँ कहाँ पर टूटी हुई है, कहीं पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कोई समझ नहीं आ रहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में जो फर्क है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, अगर रोड बंद है, अगर रोड बंद किया गया था और वहां पर कुछ ब्लॉकेट लगाया गया था, तो वहां पर एक डाइवर्जन का एक निशान होता है कि आप यहाँ से न जाए, आगे से जाइए, वो भी वहां पर नहीं दिखा। तो खाली ब्लॉकेट सामने लगा देना, लोग अगर अंधेरे में रात में अगर आते हैं टर्निंग, जैसे लोगों को पता है यहाँ से जाना होता है, अचानक में आकर के बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। डाइवर्जन तो लगाना जरूरी है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये एक टेम्पल है यहाँ पर, ये बहुत पुराना टेम्पल है, लोग यहाँ दर्शन को आया करते थे। और आज इसके सामने आप देखिए क्या हाल कर दिया ये बिल्डर ने। मतलब ये बिल्डर भगवान को भी नहीं छोड़ते, ये भगवान के खुदा का घर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी धर्म का हो, इन पैसे वाले लोगों के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है। आज मंदिर के सामने क्या हालत कर दिया देख लीजिए आप। है कोई बोलने वाला? हिंदू सरकार है ना, आओ देखो जरा, बोलो इस बिल्डर को। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जाता है सब मटेरियल बैगों में पैक होके, तो नहीं बोलेंगे। आप सोचिए 1.5 साल के ऊपर से रोड बंद है, आज तक किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई है। 1.5 साल से जनता झेल रही है यहाँ पे सैटरडे संडे का ट्रैफिक, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। स्कूल के बच्चे आते हैं, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर स्कूल है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। और इसके आगे आपको मैं चल के दिखाता हूँ, ये जो कंक्रीट प्लांट है इलीगल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, उसने जो रोड की हालत की है उसका भरपाई कौन करेगा? वो कंक्रीट प्लांट वाला करेगा या महानगर पालिका करेगी? महानगर पालिका अगर करती है तो मतलब हमारे टैक्स का पैसा तो बर्बाद हो गया। कमाए वो, मजे वो करे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमे और टैक्स का पैसा हमारा जाए। वेरी गुड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कह रहे थे रोड नीचे गटर ऊपर, तो ये बीच में एक मैनहोल दिख रहा है हमें, और इसके ऊपर भी एक बैरिकेड लगा हुआ है। ये बैरिकेड पे शायद कुछ तो दिख रहा है, देखेंगे इस पे क्या लिखा हुआ है। ये बैरिकेड महाराष्ट्र पुलिस का है, देखिए ये बैरिकेड जो है ये महाराष्ट्र पुलिस का बैरिकेड है। आप जरा दिखाइए, शायद पुलिस प्रशासन को ये पता होगा या नहीं होगा उनकी बैरिकेड यहाँ पर क्या कर रही है। पुलिस को पता भी नहीं होगा कि उनका बैरिकेड यूज हो रहा है, और बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जो है उसे रखा गया है। एक व्हील भी टूट गया है। इस बैरिकेड को चारों तरफ से दिखाइएगा भाई, इस बैरिकेड को चारों तरफ से दिखाइए। महाराष्ट्र पुलिस जो है उनसे इस बारे में तो पूछना जरूरी है, क्या उन्हें पता है कि यहाँ पर उनका बैरिकेड जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है या इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप यहाँ पर भी जरा देख सकते हैं वायरिंग की क्या हालत है। और ये पानी का पाइप है, वाटर पाइप है, देखिए कैसे जो है किस कंडीशन में है यहाँ पर गोकुल टाउनशिप। और ये एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। भाई साहब कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? कब से खड़े हैं आप? अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा। ये हमेशा यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है? नहीं, अच्छा, ये जो एसटीसी की है, काम चल रहा है ना आगे। कहाँ चल रहा है? अच्छा आगे काम चालू है, किस चीज का काम चालू है? एसटीसी का। एसटीसी सर खड़े हैं, बोलो जाके बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो रोड है ये रोड बंद रहता है ऐसी? तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नया हूँ। अच्छा आप नए आए हैं? ओके ओके ओके। तो देखिए ये यहाँ पर अभी पत्थर डाला हुआ है रोड के काम के लिए। और कितना टाइम हो गया रोड बंद हो गया? ये 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से ऊपर। 1.5 साल बाद अब ये रोड बनने जा रहा है। देखिए ऐतिहासिक रोड और ऐतिहासिक काम, 1.5 साल तक रोड बंद, 1.5 साल के बाद रोड का काम शुरू हो रहा है जैसा कि बताया जा रहा है। तो ये पानी की पाइपलाइन भी देखिए कैसे जॉइंट मार के इस हिसाब से जो है वो की जा रही है। खैर उनका ये इंजीनियरिंग होगा, वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये काम चालू है। और ये जो है ये रोड के बीच में ये मैनहोल है। क्या भैया कौन सा काम चल रहा है यहाँ पर? आप है? रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रोड रिपेयरिंग का है, महानगर पालिका का है? हाँ, महानगर पालिका ही का होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, हम लोग ये एसटीपी किया था इसका। रोड का कॉन्ट्रैक्टर कोई दूसरा था, पर खड्डा पड़ गया एसटीपी के आसपास, इसलिए हम लोगों को रिपेयर करने के लिए भेजा गया। एसटीपी का आपने यहाँ पर एसटीपी में क्या किया?
चैम्बर वर्क, ये चैम्बर है ना, अच्छा ये जो ऊपर आ गया था, इसको बनाया है? ये चैम्बर हुआ, वो चैम्बर हुआ। क्या हुआ था चैम्बर? ट्रेंचलेस चैम्बर कुछ नहीं हुआ है, ट्रेंचलेस लाइन पड़ी हुई है एसटीपी की। हाँ, हाँ, हाँ। तो रोड गया इसके आसपास बैठ गया है, तो हमारी कंपनी ने बोला कि अपन रिसीव उसको कर देते हैं, वो क्या लेके करते आए। हैं? तो रोड को हाँ, फिर ठीक से कर- उसको लेवल कर रहे हैं। ठीक करते हैं। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? इंद्रदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। इंद्रदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। अच्छा, कितना टाइम चला आपका काम यहाँ पे पहले? सर, इसकी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि और भी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे थे पहले काम, उनने छोड़ दिया था, उसके बाद हमारी कंपनी ने आके काम किया है। बस यही तक था ये, पूरा लाइन नहीं पूरा लाइन नहीं था, 3 चैम्बर है। ये पैच है जो, और वो आगे का पैच जो है, बस मैं इतना ही आपको है। और रुपए आप कौन है? मैं तो सुपर सुपरवाइजर है यहाँ। अच्छा अच्छा, आपको और रुपए से मिला था माइए। ठीक ठीक। तो ये एक चीज और दिखा दे यहाँ पर, खान साहब इधर आइए, सिंह साहब एक चीज हम दिखाना चाहते हैं। देखिए ये रोड टूट गया है, यस, ठीक है, अब इसको ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर काम दूसरा चल रहा था। ये देखिए, ये रोड की हालत देखिए, यहाँ पर हैवी व्हीकल की वजह से शायद ये हालत यहाँ पर हुई है। इसके नीचे की सड़क जो है वो टूटी है, पर यहाँ से आप एक लंबा स्पैन दिखाइएगा, जरा पैन कीजिए, सामने है वो, एंड तक आपको कोई गाड़ी चलती हुई नजर नहीं आएगी। वो पूरा रोड बंद है, मतलब वहां से लेकर वो पूरे अंतिम छोर तक पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। एक ही साइड पर 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, और करीब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1.5 साल से भी अधिक समय हो गया है कि इस रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है, जिसकी वजह जो है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और रिपेयरिंग के बारे में बता दीजिए कि कितना अच्छा रिपेयरिंग हो रहा है। ये देखिए आप, इतना अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करते हैं, मतलब सैटेलाइट के जरिए अब इसको जो है वो प्लेन किया जाएगा। सैटेलाइट के जरिए इसको जो है कंक्रीट डाला जाएगा, फिर उसके ऊपर डांबर डाला जाएगा। पहले कंक्रीट डाला जाएगा, क्योंकि गडकरी जी का कहना है कंक्रीट से रोड जो है वो मजबूत होते हैं, और फिर उसके ऊपर वो जो खड्डे हो जाते हैं वो डांबर डाल के बंद किए जाते हैं, क्योंकि उससे जो है रोड में थोड़ा शाइनिंग आ जाती है। फिर उनको दुबई के लोग जो है वो बुलाते हैं, बोलते हैं आप बहुत अच्छे रोड बना रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, आपको हमारे भी रोड बनाना है, जल्दी जाइए दुबई। तो चलिए आगे का दिखाते हैं। गडकरी जी को दुबई भेज रहे हैं खान साहब। आइए आगे और चलते हैं, और खबर और भी है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसीलिए इस बार हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं और जो कुछ बता चुके हैं, आप जो देख रहे हैं उस पर आप चिंतन कीजिए, समझिए कि आपके हक की सड़क, आपके आवाजाही के लिए आपके टैक्स से पैसे से बनती हुई ये सड़क जो है, इस पर आप ही नहीं चल पा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा है यहाँ पर। वैसे विराट महानगर पालिका को भी इस पर गंभीर तौर पर जो है ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ और भी जो अथॉरिटीज हैं जो इस रोड से, इस सड़क से जुड़ी हुई है, उन्हें भी इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्टार एरा करके यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसी के पास ये नाका है, जहाँ पर अभी हम इस खबर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और आगे जो है दोबारा फिर आगे से, यहाँ से नाके से आगे हम आपको बताएंगे उन खबरों में और बहुत सारे रोमांचक तथ्य सामने आने वाले हैं। जिस तरह से इस पूरी खबर में खान साहब ने, सिंह साहब ने बहुत सारी चीजें सामने बताई है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत अहम मुद्दा है लोगों के लिए। पब्लिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है, साथ दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ दीजिए और अपने हक के लिए सामने आइए, और अपनी जो राइट्स है, आपके जो हक है, आपका जो अधिकार है, वो आपको मिलना ही चाहिए। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया। कैमरामैन पवन के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए विरार वेस्ट से।